अस्सलाम वालेकुम, कैसे होंगे? सब ठीक है, सब खैर से होंगे, सब खैर से रखे। हम खड़े अपने बाहर के बिल्कुल जो किनारी साइड है, जहाँ पानी साथ है। फार्म बिल्कुल जो मछली फार्म है वहाँ पे खड़े हुए हैं। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर आपको महसूस हो रहा है, कभी महसूस हो रहा होगी, ये डेफिनेटली हो रही है। क्यों? यहाँ पे पहले सारा टमाटर था हमारा, यहाँ पे टमाटर लगा हुआ था। फिर आपके सामने पिछली वीडियो आपको हमने बनाई थी, उस पर दिखाया था कि हमने टमाटर की जो वो थी, जो बेलें थी, हमने उठा कर यहाँ फेंक दी थी। जो साइड पे आप देख रहे हैं जगह, यहाँ फेंक दी थी। तो ये देख सकते हैं, ये ऑटोमेटिकली मिक्स हो गई हैं, मर्ज हो गई हैं बिल्कुल। तो मर्ज हो के ये अब नई जो है खाद बन रही है, ऑर्गेनिक मैटर बन रहा है, जो इस मिट्टी को और ज़्यादा मजबूत करेगा और ज़्यादा इसे जरखेज़ करेगा। नेक्स्ट टाइम जो हम चीज़ लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली खूबसूरत तरीके से होगी। तो शाह साहब से पूछते हैं, सवाल करते हैं कि वो इसके साथ क्या करने वाले, यहाँ पे क्या बनाने वाले हैं और इसका क्या स्टेप करने वाले हैं। और दूसरा, ये इतना सारा इजाफा हो रहा है, ये जगह ऊपर हो रही है, ये कैसे हो रही है? आइए, ये देखें, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना इजाफा हुआ है। दूसरा, इसमें कमी महसूस हो रही है क्योंकि यहाँ सारा टमाटर लगा हुआ था हमारा। देखें, सारा का सारा जो टमाटर था बिल्कुल, मतलब एक किस्म की ठंडी जगह बनाई हुई थी हमने, जो आम को फ़ायदा भी दे रही थी, हमें भी एक कमर्शियल तौर पे फ़ायदा दे रही थी, ज़मीन को जरखेज़ भी कर रही थी और मीठा भी कर रही थी। तो कितना फ़ायदा कर रही थी। तो मज़ीद जो सवाल है शाह साहब से, यही करना है हमने कि इसके नेक्स्ट इनका क्या प्रोजेक्ट है, इन क्या कदम उठाने वाले हैं। क्योंकि जगह तो बना दी इस तरह इन्होंने, तो ये जगह पड़ी भी खाली है वैसे भी। तो शाह साहब पूछते हैं ये क्या करने वाले हैं इसके साथ। आइए। अलैक्म। ये आप देख रहे हैं ट्रैक हमने बनाया। पहले यहाँ टमाटर था, फिर हमने टमाटर को सारे को जो टमाटर देने से रुक गया था, उसकी बेलें थी, सब हमने, ये भी आपको दिखाया था वीडियो में, हमने यहाँ पर साथ ही साइड पर लगा दी थी। फिर हमने इसको सफाई के लिए, भाई सफाई कर रहे हैं। जब हमने सफाई की, ये आपके सामने ट्रैक बन रहा है। जब ये पत्ता आप देख रहे हैं सारा, ये सारा पत्ता मिक्स होकर सब इधर इस ट्रैक पर आ जाएगा, तो ये कितनी खूबसूरत जगह, ठंडी जगह और मीठी जगह हो जाएगी। इसे किसी खाद की, किसी और स्प्रे, किसी और ताकत देने की कोई ज़रूरत नहीं। कोई जैसे लोग कहते हैं डीएपी डाल दो या पोटाश वगैरह डाल दो, यही हमारी पोटाश है, यही डीएपी है, उनसे हज़ार दर्जे बेहतर है, क्योंकि ये सेहत देती है। इस वजह से ये फिर जब ये आएगी, वो जो चीज़ भी होगी केमिकल वाली, वो गर्मी छोड़ती है, पोल्यूशन छोड़ती है, बीमारियां छोड़ती हैं, वो अपना रिएक्शन छोड़ती है। लेकिन ये खुदा की नेमत है, अल्लाह की दी हुई नेमत, वो इंसान के लिए कुछ ना कोई फ़ायदे छोड़ती है। इसका ज़्यादा फ़ायदा ये होता है जब ये ट्रैक बन जाएगा बच्चों के लिए भागने दौड़ने के लिए चारों तरफ से, तो ये ठंडा होगा। अगर फिर हम इसे एक जैसा करके प्लेन करके बेहतरीन ट्रैक बनाकर, जब तक हम आम के प्लांट इस पर नहीं लगाते, उस वक्त तक फिर ये हमारा ट्रैक का काम देगा। जब हम नंगे पैर इस पर चलेंगे, कितनी ठंडक महसूस होगी। इस वक्त भी अभी अगर बाहर जाएं, टेम्परेचर 40 के लॉन्ग माउथ चल रहा है, लेकिन यहाँ पर 33, 34, 35 के करीब है। ये कितनी पुरसकून जगह है, उसकी वजह यही है कि ये नेचुरल माहौल है। नेचुरल माहौल हमने दिया हुआ है, इस वजह से ये एक ठंडी जगह है। तो बाकी दूसरा इसका फ़ायदा ये है, जब हम इस पर आम के प्लांट लगाएंगे, ये आम के जो खड़े हैं आपके सामने नज़र आ रहे हैं, ये गैदरिंग में हैं, जो एक आम इधर से निकाल कर इधर आगे शिफ्ट कर देंगे, वो भी हमारी आपने वीडियो, पुराने वीडियो देखी होंगी। बड़े बड़े आम के पेड़ हम निकाल रहे हैं, लगा रहे हैं, ये तैयार, बिल्कुल तैयार। अगले साल जैसे जैसे यहाँ फल दे रहे हैं, फिर वो आगे फल भी देना शुरू कर देंगे। तो ये भी हमारा फ़ायदा हो गया भाई, हमें उठाना नहीं पड़ेगा, या हमारा उसकी जो हम
साथ मिट्टी लगाते हैं, वो मिट्टी नहीं जुड़ जाएगी, आराम से वो आ जाएगा। जैसे उसे मालूम भी नहीं होगा पौधे को कि मुझे किसी और जगह शिफ्ट किया गया है। तो ये उसके जब शिफ्टिंग होगी, ये उसके लिए बिल्कुल आइडियल जगह है। तीसरी बात, हम बार बार कहते हैं बागात को, ये ऐसा हमने एक नमूना दिया है दुनिया को दिखा, नमूना सिंपल समझो, नमूना समझो, या हमारी काबिल समझो, मेहनत समझो। ये ऐसी जगह बन गई है, इसको अभी 15 तारीख कल गुजरी है, इसके बाद बाग को पानी की ज़रूरत नहीं है। उसकी वजह कि हमने ये नेचुरल माहौल बनाया है। ये आप नेचुरल, इसकी मिट्टी तकरीबन 12 फुट नीचे जा रही है। जो मिट्टी 12 फुट नीचे जाएगी, साथ ही पत्ता मिक्स होगा, सारा बाग का पत्ता, तो ज़ाहिर है वो कितना ताकत हो उसमें होगी। उसमें पोटाश के 1000 गुना बेहतर पोटाश बन जाएगी, डीएपी से 1000 गुना बेहतर डीएपी बन जाएगी। उसको बाग को पानी की क्या ज़रूरत है? जब हम लोग रो रहे हैं भाई पानी नहीं है, बिजली महंगी है, पानी कैसे निकालें, डीजल महंगा है, पानी कैसे लगाएं, जब बाग को ज़रूरत नहीं है, 1 महीना या 2 महीने ज़रूरत होती है, बाकी ये खुश्की का पौधा है, खुश्की पर चलता है। तो ये जब कि उसको एक रिक्वायरमेंट, एक चीज़, असल चीज़ मिल जाएगी, तो फिर उसे क्या ज़रूरत है पानी की। ये तीसरा इसका सबसे बेनिफिट हमें ये मिल रहा है, हमें पानी की लगाने की ज़रूरत नहीं है। हमारा एक माली पानी के पीछे भागता रहे, नहीं, ये खुद ब खुद अपनी खुराक इसने बना ली है। चौथा ये है, इसकी ये साथ देख रहे हैं, ये पहले प्लांट छोटा था, ये जब बड़ा जैसे जैसे होता जाता है, इसी इसका तना मुंडी बोलते हैं, जिसकी जड़ें होती हैं, मिट्टी में होती हैं, वो भी फैलती जाती हैं। वो जूं जूं प्लांट बड़ा होता है, पौधा बड़ा होता है, दरख्त बनता है, उसकी जड़ें भी मोटी होती जाती हैं, वो भी ज़मीन को ऊपर फटाती जाती हैं, ज़मीन ज़्यादा करती जाती है, मिट्टी ज़्यादा, क्योंकि वो जगह जहाँ मिट्टी होती है, मिट्टी को निकाल कर मिट्टी को उस तरफ करती है जिस तरफ से खुराक आ रही हो। खुराक का मंबा हमने ये इस फार्म को बनाया है। इस फार्म के ज़रिए उसकी जो रूट्स होते हैं, जड़ें होती हैं, वो पानी की तरफ चलती हैं, तो ज़ाहिर मिट्टी भी इस तरफ आती है। कुदरती तौर पर जिस तरफ खुराक मिलती है, हर चीज़ उसी तरफ चलती है। तो इसकी खुराक इस तरीके से भी ये हमें मिट्टी मुफ्त में मिल रही है। मकसद कहने का है, इसके बाद हमें बैर से पहले हम ट्रैक्टर ट्राली से वहाँ डालते थे, फिर हाथ रेड़ी से हम यहाँ डालते थे, हमारा काफ़ी टाइम ज़ाया होता था, काफ़ी पैसा ज़ाया होता था। तो अभी हमें मिट्टी इस पर लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद ब खुद यही जो है, यही मिट्टी आ जाएगी, यही पत्ता आ जाएगा, यहाँ पर अपना ये काम हमारा बनता जाएगा। हमारा जो ट्रैक है ये बन जाएगा आम लगाने के लिए, ये ज़मीन निकल आएगी। तो हम कहते हैं ये आम का दरख्त खास कर, और दरख्त भी फ़ायदेमंद है, ऑक्सीजन देते हैं, लेकिन आम का दरख्त ऐसा दरख्त है, ये सेहत मुहैया करता है। आम खाओ, अगर आपको शुगर नहीं है, जितना आम खा सकते हैं खाओ। फिर काम थोड़ा बहुत काम भी करना पड़ता है आम खाने के बाद। तो ये जब हजम होता है, ये खुद ब खुद खून बढ़ता है। तकरीबन हम सुबह से खाने लगे, अब तक अभी खाकर उठे हैं, कम से कम आधा आधा मन आम खा जाते हैं। तो वो खून बन रहा है, ताकत बन रही है। तो यही कहते हैं कि खास कर ये आम के दरख्त लगाओ, ताकि पाकिस्तानी आम की आपको पता जो कदर है, इसे लगाओ। बाहर की दुनिया भी याद रखे पाकिस्तानी आम को, इसलिए इससे पाकिस्तान का नाम भी बुलंद होगा, और दुनिया हमारे जो पाकिस्तान के अवाम है उसकी खिदमत का इतराफ़ करेगी। आमीन। ये देखें, शाह साहब ने जैसे इसके बेनिफिट बताए सारे, तो इस लिहाज से जो है इन्होंने, हमने टमाटर लगाते हैं, टमाटर लगाने के बहुत से हम बेनिफिट लेते हैं। सिर्फ कमर्शियल जो कमर्शियल लेवल तौर पे बेनिफिट होता है, मार्केट लेवल तौर पे जो बेनिफिट है, उसके अलावा हमें बहुत से बेनिफिट मिलते हैं उसके।
जैसे आप देखें कोई हम चीज़ लेते हैं, उसका सिर्फ एक चीज़ का फ़ायदा नहीं लेते हम, और बहुत से फ़ायदे लेते हैं उससे। इसी तरह इसके बहुत सारे मल्टी मल्टी जो इसके बेनिफिट्स होते हैं, वही हम लेते हैं यहाँ से, टमाटर से। अब टमाटर जब लगाया, गर्मी पड़ी, हमने अपने आम को ऐसे ठंडा रखा, मैंने आम को इसको हिफाजत में रखा, इसको साफ रखा, इसमें मतलब गर्मी नहीं होने दी, इसमें ठंड रखा, इसको बाग को ठंड में रखा। फिर जब इसको तोड़ हमने इसकी जो बेलें थी निकाली, बेलें निकाली तो यहाँ पे सफाई की तो उसकी मिट्टी बढ़ी। फिर जो बेलें हमने फेंकी यहाँ पे, तो वो बेलें यहाँ पे मिक्स हो जाएंगी, मर्ज हो गई हैं, तो वो देसी खाद बन गई, ऑर्गेनिक मैटर बन गया। कितने फ़ायदे हैं इसके, ये छोटा मोटा फ़ायदा नहीं है, ये हमारे जो नेक्स्ट अपकमिंग डेज हैं, जो हमारे आगे आने वाली नस्लें हैं, उसके लिए बहुत फ़ायदा है। आजकल के लोग नहीं जानते। अब आप उधर चले जाएं, किसी बाग में चले जाएं, कोई भी बाग हो, हमारे बाग के अलावा किसी भी बाग में चले जाएं, आपको टेम्परेचर का पता चल जाएगा, वहाँ बैठने का पता चल जाएगा। हालांकि वहाँ पे आपको ठंड महसूस भी हो रही हो ना, हवा इस तरह नहीं लग रही होगी, इस तरह यहाँ लग रही है, वहाँ हब्बस बन जाती है ज़्यादा। तो यहाँ पे हब्बस भी नहीं बनती, हवा भी अच्छी तरह तरीके से लगती है, दूसरा धूप भी सब कुछ ठीक होता है, मतलब यहाँ पर ना ज़्यादा सर्दी लगती है ना ज़्यादा गर्मी लगती है, परफेक्ट बैलेंस टेम्परेचर होता है यहाँ पे। अब जैसे टेम्परेचर जैसे चल रहा है हमारे इलाके का 38-39 चल रहा है, यहाँ पे 33-34-35 के हिसाब से चल रहा है टेम्परेचर, ज़्यादा गर्मी नहीं लग रही। हवा थोड़ी चलती है तो ठंडी ऐसे लगती है जैसे यहाँ पे एसी चल रहा हो, इस तरह ठंडी हवा लगती है। तो टेम्परेचर इस पे है ना कि हब्बस पे नहीं होता, टेम्परेचर जो होता है सूरज की रोशनी पे होता है, या सूरज या वहाँ का जो टेम्परेचर होता है, गर्मी जो होती है वो होती है, हब्बस और चीज़ होती है। अगर अगर एसी चल रहा हो और वहाँ पे कोई पंखा ना चल रहा हो या पंखे की तेज हवा ना हो, तो एसी पे भी पसीना आता है, ये भी आप सोचें। तो ये कंफ्यूजन मैं साइड पे कर दूं कि 22-23 टेम्परेचर पे भी पसीना आ जाता है, अगर वहाँ पे पंखा या कुछ ऐसा कुछ ना चल रहा हो। तो टेम्परेचर का इसका कोई इफेक्ट नहीं है, ये हब्बस का इफेक्ट होता है, हब्बस की वजह से हम लोगों को ज़्यादा पसीना आता है। तो ये यहीं तक मिलता है, वीडियो में बस अब नहीं रहेगा। आई स्टैंड विद फलस्तीन, पसंद जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।